नमस्कार, मैं हूँ वैद्य डॉक्टर शुभम राठौड़। आप सबने स्वर्ण प्राशन के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत लोगों के पास से सुना होगा। बट स्वर्ण प्राशन के बहुत सारे डाउट्स भी होंगे आपके मन में कि स्वर्ण प्राशन क्या होता है, कैसा होता है, किन बच्चों को देना चाहिए, किन बच्चों को नहीं देना चाहिए, इसके बेनिफिट वगैरह। तो आज मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मैं आज आपको कम वक्त में इन सारी चीज़ों के बारे में, स्वर्ण प्राशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, ये स्वर्ण प्राशन किसे देते हैं? सबसे पहले तो स्वर्ण प्राशन जन्म से लेकर तो 16 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। हाँ, जन्म से लेकर भी, क्योंकि हमारे पास अभी मेरे खुद के पास जो गर्भ संस्कार के पेशेंट होते हैं, जो बीज शुद्धि के पेशेंट होते हैं ना, तो उनको मैं स्वर्ण प्राशन जन्म के बाद पहले 20 मिनट में, 10 मिनट में देना स्टार्ट कर देता हूँ। ये बिल्कुल सेफ़ होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आपका बच्चा मतलब डिलीवरी के बाद नॉर्मल वगैरह है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हेल्थ इशू नहीं, तो आप इसे बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा डाउट हो गया कि स्वर्ण प्राशन होता क्या है। तो स्वर्ण प्राशन में क्या होता है ना, औषधीय घी होता है, मतलब अपना नॉर्मल देसी गाय का घी होता है, बिलोना मेथड से बना हुआ। उसके अंदर कुछ औषधीय वनस्पतियाँ होती है, उसको डाला जाता है, उनको डाल के उस घी को सिद्ध किया जाता है। फिर उस सिद्ध घी के अंदर शहद मिलाया जाता है। इसका एक प्रपोर्शन होता है शहद का, और इसके अंदर एक स्वर्ण भस्म मिलाया जाता है। जो रियल सोना होता है ना, उसका भस्म बनाया जाता है। तो ये बहुत सारे आयुर्वेदिक मेथड होती है सोने का भस्म बनाने की। तो उस मेथड से ये भस्म बनता है, और उस भस्म को, उस औषधीय सिद्ध घी को, उस शहद को एक विशिष्ट मुहूर्त पे, विशिष्ट कालावधि के लिए उसे मिक्स किया जाता है। ऐसे नहीं होता है कि थोड़ा सा शहद ले लिया, उसके अंदर इसे सोने की अंगूठी है, उसे घुमा लिया, उसको चटा दिया, ये ऐसे टाइप का नहीं होता है। इसके अंदर भस्म होता है, और इसकी एक अलग परीक्षा होती है भस्म की। वो भी हम परीक्षा करने के बाद ही वो भस्म यूज़ कर सकते हैं, मतलब करते हैं। और उसके बाद उसको मिक्स करने की भी एक मेथड होती है, उसका एक टाइमिंग होता है। वो ऐसे नहीं होता है कि स्वर्ण प्राशन हमने कभी भी बना लिया, उसका एक मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त पे हमें स्वर्ण प्राशन बनाना होता है। तो इस तरीके से स्वर्ण प्राशन बनता है। हाँ, ये स्वर्ण प्राशन कभी भी पानी के फॉर्म में नहीं होगा। बहुत लोग पूछते हैं कि स्वर्ण प्राशन पूरा ड्रॉप के फॉर्म में होता है क्या, पूरा शहद जैसा? नहीं, ये नहीं होता है। सीजन टू सीजन डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे कि समर का सीजन है तो उसके अंदर जो घी है वो पिघलेगा, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर बारिश का सीजन है, ठंडी का सीजन है, तो वो जम जाएगा, तो थोड़ा सा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। बट स्वर्ण प्राशन कभी भी पानी जैसा, दूध जैसा, या फिर तेल इतना पतला कभी नहीं होता है। उसको अगर आप गर्म करके यूज़ कर रहे हो तो ये हो सकता है। ठीक है। तो स्वर्ण प्राशन बच्चों को कब देना चाहिए, इसका तीसरा सवाल आता है। तो स्वर्ण प्राशन अगर आपका बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक का है, तो 2 या 3 साल तक के बच्चों को मैं खुद हर रोज़ स्वर्ण प्राशन देने की एडवाइस करता हूँ। मैंने इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट देखे हैं कि अगर हम 3 साल तक के बच्चों को डेली स्वर्ण प्राशन देते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ही मिरेकुलस होते हैं। और या फिर इसके अलावा आप बच्चों को पुष्य नक्षत्र पे भी स्वर्ण प्राशन दे सकते हैं। पुष्य नक्षत्र हर 28 दिन के बाद आता है, मतलब ऐसे पकड़ लो कि महीने में एक बार एक पुष्य नक्षत्र आता है। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है, हमारे पास आपको मिल जाएंगी, हमारे स्टेटस थ्रू अगर आपको इसके अपडेट्स मिल जाएंगे, या फिर आपके जो नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो भी आपको इस बारे में बता देंगे। ठीक है। तो अगर आप बच्चों को 3 साल तक डेली स्वर्ण प्राशन पिला रहे हो, तो तब भी आपको पुष्य नक्षत्र के दिन वैद्यों के पास जाके अच्छा वाला, मतलब वैद्यों के पास वाला जो स्वर्ण प्राशन होता है हॉस्पिटल में का, वो पिलाना है। क्योंकि उसकी जो प्रपोर्शन होते हैं ना, वो थोड़े अलग होते हैं। कि डेली देने वाले स्वर्ण प्राशन के प्रपोर्शन अलग होते हैं, और जो पुष्य नक्षत्र के दिन हम स्वर्ण प्राशन देते हैं उसके प्रपोर्शन, मतलब उसके जो घटक द्रव्य वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं। और पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण प्राशन की एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, हमारे शरीर की एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि उस दिन पुष्य नक्षत्र यानी नक्षत्रों का जिसे राजा कहा गया है, तो उस दिन बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं जो एक्ट करते हैं स्वर्ण प्राशन के ऊपर और बच्चों की बॉडी के ऊपर। तो अभी और एक डाउट है कि हाँ, स्वर्ण प्राशन सेफ होता है क्या। तो स्वर्ण प्राशन हाँ 100% सेफ होता है। आप इसे नॉर्मल कंडीशन में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। स्वर्ण प्राशन देने के बेनिफिट क्या क्या होते हैं? स्वर्ण प्राशन को आयुर्वेद में ऐसे बताया गया, स्वर्ण प्राशन हेत मेधा अग्नि बलवर्धनम। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट है, इसमें से कुछ बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छे से करता है। वो जो हमेशा बीमार वगैरह पड़ते हैं, जिन्हें एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो नहीं पड़ती। उनके बुद्धि का विकास बहुत अच्छा होता है, उनके स्किन टोन वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट होती है ना वो बहुत अच्छे से होती है। आप कंपेरेटिवली देखोगे कि स्वर्ण प्राशन दिए हुए बच्चे और नॉर्मल बच्चों, इनके डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क होता है। स्वर्ण प्राशन लेने से रिकरेंटली सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह ये जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में वो होती नहीं है। स्वर्ण प्राशन लिए हुए बच्चे स्पष्ट अच्छे तरीके से बात करते हैं। जो बच्चों का होता है ना चिड़चिड़ करना वगैरह, तो ये प्रमाण स्वर्ण प्राशन लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर कम हो जाता है। बच्चों के जो उच्चार होते हैं वो बहुत ही स्पष्ट होते हैं, बच्चों का वजन अच्छे से बढ़ता है, उनकी हाइट वगैरह बहुत अच्छी होती है। और जो बच्चे की अभी के बच्चों की जो प्रॉब्लम आ रही है कि वो चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो वो स्वर्ण प्राशन से बहुत कम हो जाती है। उनकी बुद्धि का विकास अच्छे से होता है, उनकी सात्विकता का विकास होता है। बुद्धि का होता है बट उसके साथ उसका सत्व बिल्ड होता है। मतलब उन बच्चों को अगर आगे देखोगे ना, तो हाँ, अभी मैंने एक स्टडी देखी है कि स्वर्ण प्राशन जिन बच्चों को दिया है ना,
तो वो बच्चे लाइक वो जो लड़कियाँ जो गर्ल्स थी उसके अंदर ना, तो जब वो उनकी एज में आई ना, टीन एज में वगैरह, तो जब उन्हें मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुए तब उन्हें वो पेनलेस हुए, उन्हें उसका उतना पेन वगैरह उतना दर्द वगैरह जैसे नॉर्मल लड़कियों को होता है तो वैसे उन्हें हुआ नहीं। तो ये भी हमने देखा है स्वर्णप्राशन में कि स्वर्णप्राशन के ये सारे बेनिफिट होते हैं। तो अब ये स्वर्णप्राशन का फॉर्मूला, स्वर्णप्राशन के बारे में कहाँ आया है रेफरेंस, या फिर ये हमारे मन का है, या फिर मैं अपने मन से इसके बारे में बोल रहा हूँ, या फिर कोई दूसरे वैद्य स्वर्णप्राशन को अपना खुद का फॉर्मुलेशन बता के बोल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये काश्यप संहिता, ये आयुर्वेद में का बहुत ही महान ग्रंथ है। ये आचार्य काश्यप जी थे, उन्होंने 4000 साल पहले लिखा है। तो इसके अंदर लेहन अध्याय में स्वर्णप्राशन का पूरा डिस्क्रिप्शन आया है, स्वर्णप्राशन कैसे बनाना है, कैसे देना है, क्या देना है। तो ये बहुत ही टाइम टेस्टेड फॉर्मुलेशन है स्वर्णप्राशन का। 4000 सालों से इसे बहुत सारे आयुर्वेदिक वैद्य देते आ रहे हैं। वंश परंपरा से हमें ये सिखाया जाता है गुरुकुल में कि स्वर्णप्राशन कैसे देना है, क्या देना है इस बारे में। तो ये टाइम टेस्टेड हमारे इंडिया का ही इंडियन कल्चर है जो इंडियंस के लिए बना है। क्योंकि ये जो संहिता आयुर्वेद जब लिखा गया था तो उन्होंने इंडियंस को ध्यान रख के बनाया था कि इंडिया के अंदर का कैसा क्लाइमेट है, कैसे खान पान है, लोग कैसे हैं, तो उस हिसाब से ये पूरी चीज़ें डिज़ाइन करी गई है। तो आयुर्वेद हम सब के लिए, हम सबके बच्चों के लिए, हम सबकी इम्यूनिटी, हम सबकी हेल्थ के लिए। तो आयुर्वेद अपने बच्चों के लिए अब ज़रूर अपनाएं, अपने बच्चों को स्वर्णप्राशन ज़रूर कराएं इस पुष्य नक्षत्रों। इस पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्णप्राशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप स्वर्णप्राशन की 1-2 डोज के बाद ही आपको बच्चे के अंदर जो चेंजेस है वो दिखने लग जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।